अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, आज हम इंडिया के तकरीबन सबसे बड़े पागल, जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। ये बंदा इंडिया की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश का वजीर आला भी है। अब नाज़रीन, इस बंदे को का मकसद ये है क्योंकि ये बंदा समझता है कि जो मैं कह दूं वो पूरा इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उस बात के ऊपर अमल करे। अब आप खुद बता दें कि ऐसे बंदे क्या कहा जा सकता है। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे कि ये बंदा इंडिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। बल्कि ना सिर्फ मुसलमानों का, मैं जो समझता हूं वो ये है कि ये बंदा इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब इसके बहुत से बयानात पिछले दिनों में भी आए हैं मुसलमानों के खिलाफ, खास तौर के ऊपर मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं या जो वहां पर इंडिया में मज़ारात हैं उनके खिलाफ इस बंदे ने बड़े अजीबोगरीब किस्म के बयान दिए हैं। अब नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि इंडिया में एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसको कहा जाता है कुंभ का मेला। ये बंदा वहां जाता है, वहां जाकर भी अपनी एक अजीबोगरीब किस्म की तकरीर करता है जिससे आप लोग ये चीज समझ बैठेंगे कि ये बंदा तो ये बंदा नाज़रीन कुंभ के मेले में जाता है, वहां जाकर ये कहता है कि जो कदीम हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, ये पूरी दुनिया का वाहिद धर्म है, पूरी दुनिया को इसके ऊपर अमल करना चाहिए। और अगर इस धर्म को, इस मजहब को कोई भी किसी भी तरफ से खतरा हुआ तो फिर ना कोई यहाँ पर कोई धर्म यानी कि कोई मजहब महफूज रहेगा और ना ही यहाँ पर कोई और जात का बंदा महफूज रहेगा। अब एक ऐसा बंदा जिसकी हुकूमत ना सिर्फ इंडिया की सबसे बड़ी रियासत में है बल्कि इंडिया में इनकी अपनी गवर्नमेंट भी है, ये बीजेपी का मेंबर है नाज़रीन। तो आप लोग जानते हैं कि बीजेपी नरेंद्र मोदी की पार्टी है, तो इसकी अपनी हुकूमत है। इसकी अपनी हुकूमत में इंडिया में जहां पर हर बंदा जानता है कि ये खास तौर के ऊपर जो एक टोला है ये इसी जरा ताक में रहता है। कोई भी बंदा हमारे खिलाफ एक बात भी करे, ना भी करे, तो उसके ऊपर इशू डाल दो कि इसने जनाब हमारे खिलाफ बात की है और उसको मार दो, उनकी इज्जतें लूट लो, उनकी मस्जिदें तबाह कर दो, उनके घर तबाह कर दो, यहां तक कि उनको जान से भी मार दो और उनके ऊपर जितना जुल्म हो सकता है उतना जुल्म करो। और पिछले कई अरसे में यह भी देखा गया है कि ना सिर्फ मुसलमानों के बल्कि वहां पर रहने वाले क्रिश्चियन, सिख, बल्कि हिंदू जो निचले दर्जे के, ये लोग कहते हैं निचले दर्जे के हिंदू लोग हैं, उनके ऊपर भी इस बंदे ने काफी ज्यादा जुल्म किया। अब नाज़रीन, इसी तरह ये जनवरी 2023 में भी इस बंदे ने एक बयान दिया था कि सनातन धर्म भारत का कौमी मजहब है, जिसके ऊपर इंडिया में ही काफी लोगों ने इसके ऊपर एहतजाज किया था और इसके इस बयान को इग्नोर किया था या इसके ऊपर बड़ी बहस छिड़ गई थी। वहां से देखें, धर्म मजहब जो जैसे अब इंडिया है वहां वो हिंदुओं का मुल्क कहलाया जाता है, तो वहां से पहचाना जाता है। आप लोग किसी के भी सामने इंडिया का नाम लेंगे तो सबसे पहले हिंदू किसी भी इंसान के माइंड में आएगा। पाकिस्तान या जैसे और कई इस्लामी मुल्क हैं, आप लोग जब किसी इस्लामी मुल्क का नाम लेंगे तो फिर जहन में मुसलमानों का नाम आता है, मुसलमानों की सोच आती है। इसी तरह जो क्रिश्चियन के मुल्क हैं, यूरोप के कई मालिक हैं और इस तरह के, तो मतलब यहां पर आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, तो वो पहले ही आप लोगों को समझ में आ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पाकिस्तान इसे इस्लाम के नाम के ऊपर आजाद हुआ है, मुसलमानों का मुल्क कहलाया जाता है और मुसलमानों का मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह है भी, तो यहाँ पर रहने वाले जो हिंदू या किसी और मजहब के लोग हैं ये उनका मुल्क ही नहीं है, वो यहाँ रह ही नहीं सकते या वो यहाँ रहकर अपने आप को आजाद फील कर ही नहीं सकते। या फिर पाकिस्तानी कोई मुसलमान या कोई पाकिस्तान की हुकूमत या फिर कोई हमारा कोई ऐसा बंदा जो ताकतवर बंदा हो, कोई चौधरी टाइप में कह लेता हूं, इस तरह का बंदा हो, वो उसके ऊपर जुल्म करे, वो उसको तंग करे या वो उसको ताने दे कि तुम तो हिंदू हो, पाकिस्तान में क्या ले रहे हो, ऐसा नहीं होता और किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता और हर मुल्क में बाकायदा इसके ऊपर कानून भी बने हुए हैं। तो नाज़रीन, ये बंदा कहता है कि जो सनातन धर्म है ये तलवार की नोक के ऊपर नहीं आया, ये तलवार की नोक के ऊपर नहीं फैला, ये अपनी तालीमात से, अपने जनाब हुस्न सलूक से और जनाब प्यार मोहब्बत और इस तरह से ये धर्म फैला है। अब मैं इस बंदे से पूछना ये चाहता हूं, फिर देखें ये बंदा कहता क्या है। ये बंदा कहता है कि ये धर्म पूरी दुनिया का धर्म है। देखें, मजहब के ऊपर ज्यादातर बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि किसी को भी दुख हो किसी भी चीज से
तो वो अच्छी बात नहीं होती। लेकिन मैं इस बंदे को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आज अगर हम हिंदुओं के एक मुल्क की बात करते हैं जहां पर कई तादाद में, काफी बड़ी तादाद में मुसलमान भी मौजूद है, लेकिन अगर हम हिंदुओं के मुल्क की बात करते हैं तो सिर्फ दुनिया में एक मुल्क है, इंडिया। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां जो आप कह सकते हो कि ये हिंदुओं का मुल्क है। रहते सारे मुल्कों में होंगे, पाकिस्तान में भी रहते हैं, सऊदीया में भी रहते हैं, तमाम इस्लामी ममालिक सब में हिंदू रहते हैं, लेकिन सिर्फ जो हिंदुओं का मुल्क है वो एक है, वो है इंडिया। अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं, जो इस्लामी ममालिक हैं, वो दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक हैं। तो अब आप तारीख उठाकर देख लें, चले तब से उठाकर देख लें जब से इंडिया आजाद हुआ है और पाकिस्तान आजाद हुआ है 1947 से, उस तब से आप लोग देख लें कि दुनिया में इस्लामी मुल्क कितने थे और आज इस्लामी मुल्क कितने हैं। अगर आपने यहां पर भी नहीं रुकना तो चले तब से आप लोग तारीख उठाकर देख लें जब से आप ये समझते हैं कि जो हिंदू मजहब है वो वजूद में आया है। अब तब से लेकर अब तक देख लें, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अब नाज़रीन, एक बंदा ये यहाँ पर कुंभ के मेले में, वैसे किसने एक और तकरीर की है मुगल बादशाहों के ऊपर, आज से कुछ रोज पहले उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बंदा एक अपनी तकरीर में एक चीज का जिक्र करता है। अब ये बड़ा मिलता जुलता है और जो समझने वाले मुसलमान है खास तौर के ऊपर वो इस चीज को समझ भी जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे कि ये मुसलमानों के इतना ज्यादा खिलाफ क्यों है और मुसलमानों के ऊपर जुल्म क्यों करता है। अब जनाब ये बंदा जिक्र करता है नाज़रीन एक दरख्त का, वो दरख्त है बरगद का दरख्त। ये कहता है कि मेरा जो मजहब है, मेरा जो धर्म है वो बरगद के दरख्त की तरह है, ये फैलता जाता है इसकी छाओं में। इसकी ये समझो कि जो बंदा इसकी छाओं में है, इसके नीचे है, वो इसकी ठंडी छाओं में है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ इशारा देना चाहूंगा अपने उन लोगों के लिए कि जो लोग ये चीज समझ जाएं कि आखिर इन लोगों को मुसलमानों से तकलीफ क्या है। अब देखें, जो यहूदी है वो सबसे ज्यादा, अगर किसी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो दरख्त वगैरह पौधे वगैरह वो सबसे ज्यादा अहम किसी दरख्त को समझते हैं तो वो बरगद का दरख्त है। वो इस दरख्त को क्यों अहम समझते हैं और आज बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में वो लोग ये दरख्त क्यों लगा रहे हैं, इसकी वजह आप सब लोगों को पता है। और फिर जब हम लोगों ने देखा कि हमास लड़ रहा था इसराइल से, तो हमास ने जो अटैक किया था वो उन इलाकों में ज्यादातर किया था जहां पर बरगद के दरख्त लगे हुए थे। तो फिर आप लोग ये समझ लें कि इन दोनों कौमों का आपस में रिलेशन है। अब नाज़रीन, इस बंदे को इतनी सोच समझ होनी चाहिए कि मैं इंडिया में बैठा हूं। देखें, एक बात यहां पर है, मुसलमान है जो वो भी गुस्सा ना करें। पाकिस्तान में आए दिन हम लोग ये देखते हैं कि इस्लाम का, मजहब का नाम लेकर बड़े बड़े काम किए जाते हैं, मजहब के नाम के ऊपर झगड़े भी हो जाते हैं, मजहब के नाम के ऊपर आप लोग किसी के ऊपर कोई इल्जाम भी लगा देते हैं कि इसने गुस्ताखी की है। और बहुत सी चीजों में ये केसेस जो देखने में आए हैं, बाद में इस तरह की रिपोर्ट होती है, जो तफ्तीश की जाती है, बाद में रिपोर्ट आती है कि यार अगले बंदे के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। तो क्यों मैं पाकिस्तान के ऊपर एक बात करता हूं कि ये इस्लामी मुल्क है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई इतना बड़ा बहादुर बंदा होगा जो खुदा न खास्ता इस्लाम की तौहीन करेगा या कुछ वाकयात इस तरीके के। और वहां पर हम लोगों ने देखा है कि उन लोगों को या तो सजा मिली है या फिर अवाम ने पकड़कर उनको मार दिया है। लेकिन ऐसा बंदा वो दिमागी तौर पर खाली होगा जो एक इस्लामी मुल्क में है और इस्लाम की या इस्लाम से जुड़े किसी भी इस तरह की हस्ती की तौहीन करेगा जो मुसलमान बर्दाश्त ना कर सकते होंगे। इसी तरह इंडिया में जो लोग हैं वो जानते हैं, चाहे वहां पर मुसलमान है या फिर किसी और मजहब के लोग हैं, वो इस चीज को जानते हैं कि यहाँ पर जितनी मुसीबत, जितनी सख्ती मुसलमानों के ऊपर है और दूसरी कौमों के ऊपर है, तो अगर हम लोग इस मजहब के खिलाफ बोलेंगे यहाँ पर तो फिर जाहिर सी बात है हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। अब इसका कहने का मकसद क्या है, मैं आप लोगों को यह भी बता दूं। देखें, एक वक्त होता था जब इंडिया में हर दूसरे दिन एक नई कोई मूवी आई होती थी, वो उसका जो स्टोरी होती थी, उसकी कहानी होती थी, वो क्या होती थी, या पाकिस्तान के खिलाफ या फिर इस्लाम के खिलाफ होती थी।
क्यों बनाई जाती थी इस तरह की फिल्में, इस तरह की जो ड्रामे भी काफी बनाए जाते थे, ज्यादातर फिल्में बनाई जाती थी। क्यों बनाई जाती थी? क्योंकि इंडियन अवाम का माइंड सेट तो हो सके भाई मुसलमान भी तुम्हारे दुश्मन है, पाकिस्तान भी तुम्हारा दुश्मन है। आज आप बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल देख रहे हैं वो सारा यही नतीजा है। तबाह होकर रह गई है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। यहां तक कि आप देख लें इंडिया की एक फिल्म इंडस्ट्री जो कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री है, वो बॉलीवुड से कई गुना आगे निकल चुकी है। उसकी वजह क्या है? अवाम थक चुकी है, अवाम अब समझ चुकी है कि ये सब हम लोगों को मुसलमानों का नाम लेकर लड़वाती हैं, ये पाकिस्तान के नाम के ऊपर हमसे वोट मांगते हैं, इसके अलावा इनकी और कोई कारकर्दगी नहीं है। तो आज बॉलीवुड जो बड़ी फिल्म इंडस्ट्रियों में शामिल होती थी और एक एक फिल्म का करोड़ों रुपया कमाती थी, आज वो बिल्कुल फेल हो गई है और घाटे में जा रही है। अनकरीब आप लोग देखेंगे कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हो सकता है खत्म हो जाए अगर इनकी ज़हनियत चेंज ना हुई। उसकी जगह अगर हम तमिल फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो नाज़रीन आप लोग वो देख लें कि हालांकि उनकी स्टोरी कुछ इतनी खास नहीं, मैंने तो जो एक दो चार फिल्में देखी हैं मुझे इतनी स्टोरी उनकी खास नहीं लगी, लेकिन शायद वो अपनी फिल्मों में कुछ ऐसा दिखाते हैं जो अब आवाम देखना चाहती है। चाहे वो आप लोगों को मजाकिया लगे या जो उनके एक्शन है वो आप लोगों को जरा मजाकिया लगे, लेकिन आवाम उसको पसंद करती है क्योंकि आवाम समझती है कि उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है जो हम लोगों को आपस में लड़वाना चाहती है, या जो आप लोग ये समझ लें कि इसके पीछे कोई एक बड़ा दिमाग काम कर रहा है। तो अब नाज़रीन इन जैसों को खास तौर के ऊपर जो ये बीजेपी के लोग हैं इनको अब इस चीज से खतरा महसूस हो रहा है कि ये चीज तो हमारी फेल हो गई है। देख लेना आप बीजेपी का हाल क्या हुआ है, बुरी तरह पिटी है इलेक्शन में। ये तो उसको इत्तेहादी ना मिलते तो कहां से ये अपनी हुकूमत बना सकते थे, कभी भी ना बना सकते थे। तो आइंदा आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे हो सकता है ये इत्तेहादी भी तौबा कर जाएंगे हम किसका साथ दे बैठे हैं। तो इस वजह से इनको खतरा अब महसूस हो रहा है कि तो फिर ये जनाब अब बोलने के ऊपर आ रहे हैं अगर हमारे धर्म को खतरा हुआ तो हम किसी का धर्म महफूज नहीं रहने देंगे। भैया आपने पहले कौन सा महफूज रखा हुआ है वहां पर? आप जब चाहते हो किसी भी मस्जिद के ऊपर हमला कर देते हो, सिखों की किसी भी इबादत गाह के ऊपर हमला कर देते हो, किसी भी मजहब के बंदे को आप लोग मार देते हो, उनकी खवातीन की इज्जतें आप लोग लूट लेते हो, उनके घर तबाह कर देते हो। तो आपके दौरे हुकूमत में सिवाय एक मखसूस फिरके के अलावा बाकी कौन सा मजहब या कौन से लोग हैं जो महफूज रहे हैं, ये डिटेल आप लोग जरा बता दें। तो अब के लिए नाज़रीन इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।